नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, अभी हम लोग जिस दौर में अभी हैं वो दौर घोटाला वाला दौर बन चुका है। और इस दौर में फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं। इस घोटाला से हम लोग खुश हैं इसलिए क्योंकि हमारे घरों में अनाज मोदी जी भिजवा देते हैं। कोटा से पैसे आ जाता है और कोटा से अनाज आ जाता है। कोटा से पैसे आने का मतलब खाता में पैसे आ रहा है और अनाज घरों में आ जाता है। सिलेंडर भी आजकल मिल रहा है। इसमें घोटाला से जो बातें हैं, किसको फायदा हुई है और किसको नुकसान हुआ है। पहले तो आप लोग समझ रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जब ये देश छोड़ दिए और जाकर के घरों में बैठ गए, जिसके हाथों में ये देश छोड़ करके गए थे, उस टाइम जो देश का मजबूती था आज वहां पर नहीं है। तीसरे से दूसरे नंबर पर नहीं आया, जिसको हम लोग पायदान बोलते हैं। ऊपर ही बढ़ गया, एक नंबर घटा नहीं। अब बात यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग को अनाज मिलता है, अनाज से तो हम लोग खुश है, कोई दूसरा मुद्दा हम लोग उठा नहीं पाते हैं। लेकिन देश में घोटाला इतना ज्यादा हुआ है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं। किसी को मालूम ही नहीं था, आप लोगों को भी मालूम नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फटकार लगा है तो धीरे धीरे सबको मालूम होने लगा है कि आखिर यहाँ के नेता इतना घोटाला क्यों किए हैं। घोटाला की है चुनाव लड़ने के लिए ताकि पैसा आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे। घोटाला की है अपने जेब भरने के लिए ताकि पैसा आएगा, अपना जेब भरेंगे, अपने साथियों का जेब भरेंगे। वो आया तो कैसे आया? अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी दवाएं खराब बनाती हैं और वो पकड़ी जाती हैं तो उनके ऊपर कैसे पकड़ी जाती हैं? वो सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह होती है, जितनी जांच एजेंसियां हैं जाकर के गला दबा देती हैं। अब इससे बचने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा जाता है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हालांकि और भी नेताओं को गया है लेकिन कम गया है, और कम समय में अगर ज्यादा पैसा किसी के पास में गया है तो भारतीय जनता पार्टी 8,000 करोड़, कहीं उससे ज्यादा, कोई 50 करोड़, कोई 60 करोड़, कोई 70 करोड़, कोई 80 करोड़, कोई 90 करोड़, ऐसा ही देते देते पूरा एकदम समुद्र बना दिया चंदा का। अब देखिए वहां पर वो लोग घोटाला किए। इस बातों को टीवी न्यूज में नहीं दिखाया जाता है, अखबारों में नहीं दिखाया जाता है, और कितने लोग पैसा ले लेकर बैंकों का भाग गए विदेश, उनको पकड़ करके अपने देश में नहीं लाया जाता है, उनका कर्जा माफ हो जाता है। लेकिन हमारे यूपी बिहार के अलावा और भी जितना है राज्य, चाहे कहीं भी हो, अगर 10 रुपया किसी का बकाया रह जाता है बैंक में तो उसका असूली किसी न किसी प्रकार से किया जाता है। अब ये आप लोग बताइए कहां तक उचित है? जो घपला करते हैं इस देश में उन लोग को नहीं पकड़ा जाता है। बीजेपी ने चंदा लिया, डरा करके, धमका करके, चाहे जैसे भी हो, ईडी के डर से वगैरह और जांच एजेंसियों के डर से, और सबने दिया। जो कंपनी घाटा में चल रही है उस कंपनी ने भी जाकर के बीजेपी को चंदा दिया, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ ऐसे। और हम लोग तो भक्ति में ऐसे जप रहे हैं, कहीं नारा लगा रहे हैं जय श्री राम पे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को अनाज मिल जाता है, खुश हो जाता है। हम लोग को 200-400 रुपया मिल जाता है खाता में, खुश हो जाते हैं। सिलेंडर का बात है, सिलेंडर कितना सस्ता था पहले ये आप लोग बताइए। 400, 450, 500 के पार तो गया ही नहीं। लेकिन उसी सिलेंडर को आज 1100, 1200, 1300 कर दिया गया है और हम लोग ले लेते हैं। और उसी में से 78 रुपया हमारे खाता में आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया था कि सिलेंडर लेने पे 78 रुपया खाता में आता है, सिलेंडर बुक कराने पर 78 रुपया खाता में आता है। लेकिन सिलेंडर 400 का मिलता था, 400 में 78 रुपये मिलाए थे, 478, जाए जाते 500 का। और वही सिलेंडर दोगुना हो गया, तेगुना हो गया, और उसी में से 78 रुपये हमको आता है, हम लोग खुश हैं। तो ये दोहरा नीति है राजनीति करने का। फिर उसमें से 100 रुपया कम कर देते हैं, हल्ला हो जाता है चारों तरफ कि मोदी जी ने सिलेंडर का दाम 100 रुपये घटा दिया, आज तक किसी ने नहीं घटाया था। फिर 200 घटा दिए, मोदी जी ने सिलेंडर का दाम 200 घटा दिए, आज तक किसी ने नहीं घटाया था। अब यहां पर देखिए, तेल का दाम इतना कैसे बढ़ गया? इतना ज्यादा टैक्स राज्य सरकारें करे तो क्या करे? जो तेल सस्ता में आता है, अपने इंडिया में डायरेक्ट आता है, वो इंडिया से नेपाल भी तेल जाता है। वही तेल नेपाल में सस्ता मिलता है और इंडिया ही नेपाल को भेजती है, तो वहां पर सस्ता मिल गया। अब हम लोगों को यहां पर महंगा तेल मिलता है, नेपाल में महंगा मिलना चाहिए, यहां पर सस्ता मिलना चाहिए, तो साफ उल्टा होता है। अब वहां पर आप लोग को लेकर चलते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या। टीवी में ये सब बातों को नहीं दिखाया जाएगा। अगर मोदी जी मंदिर में जाएंगे तो उनको दिखाया जाएगा, राहुल गांधी जाएंगे तो नहीं दिखाया जाएगा, राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा पैसा लेने का नियम ऐसा बना दिया गया कि आम जनता को पता ही नहीं चले, ना आपको पता चलता है ना हमको पता चलता है। वो तो जब पिटीशन ये डाला गया था, जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार जब लगा एसबीआई को,
और एसबीआई ने डर करके ये सब जो दिखाया, तब जाकर के धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरे बाप रे, इतना चंदा, इतना ज़्यादा कोई चंदा देता है। मतलब आपके घर में कोई एक बकरी चुरा करके लेके चला जाता है तो आप लोग उसको डंडा से मारते हैं। और देश में इतना बड़ा चोरी हो रहा है, आप लोग एक एक वोट दे करके स्वागत करते हैं। आपके गांव में आपका कोई फसल चुरा लेता है, अगर पकड़ा जाता है तो आप लोग थाना में केस करते हैं, क्या से क्या करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, गधा पर बैठा करके घुमाते हैं। और इस देश में इतनी बड़ी चोरी हो रही है, फिर भी आप लोग जयकारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तस्वीर टांग करके पूछते हैं। आज तक पर अपने देश में नहीं हुआ था कि ताली बजाओ और थाली बजाओ, लेकिन जब आला कमान का हुक्म होता है तो हम लोग ताली बजाते हैं और थाली बजाते हैं और बीमारी को दूर भगाते हैं। तब इतने महंगे महंगे पढ़े लिखे डॉक्टर विदेशों से पढ़ के आए हैं, अपने देश में पढ़े हैं, इतना पैसा लगा है, इतना जीवन खपाए हैं, तो केवल ताली बजा करके हमारा कैंसर दूर क्यों नहीं हो जाता है? थाली बजा करके हमारे पेटों में खाना क्यों नहीं आ जाता है? ये सब समझने वाली बात है। चुनाव नज़दीक आने वाली है, आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे हमको क्या कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कमेंट के द्वारा, एक सर्वे के तहत आप लोग तो ये बता सकते हैं कि आप लोग वोटिंग किसको करने वाले हैं। और हमको भी जो ये आंकड़ा होगा मिलेगा, और मिलेगा तो आपके दिए हुए आंकड़ों के अनुसार हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि ये पार्टी सर्वे में 1 नंबर स्थान में आई है, या ये निर्दलीय सर्वे में 1 नंबर स्थान में आया है। तो आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप कहाँ से हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, सलाम, आदाब, मैं शकील अहमद।